नमस्कार। एक राजा, बहुत धर्मात्मा, बहुत भगवान से प्रेम, भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिया, वरदान मांगने को कहा। राजा ने कहा कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर इतनी कृपा करते, इतनी करुणा करते, इतने प्रसन्न हैं, तो मेरे राज्य में जितने भी लोग हैं, मेरी पूरी प्रजा को आप अपना दर्शन दें। भगवान ने कहा कि राजा, तुम गलत हठ कर रहे, यह संभव नहीं है, सभी इस योग्य नहीं है। लेकिन राजा ने बार बार प्रार्थना की, भगवान मान गए। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, अगले दिन तो मैं इस पहाड़ी पर रहूंगा और तुम अपने राज्य में सब लोगों को, जिनको भी तुम दर्शन कराना चाहते, सबको लेकर आ जाना। तुम्हारे कारण मैं तुम्हारी पूरी प्रजा को दर्शन दूंगा। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसी रात पूरे राज्य में यह मुनादी करवा दी गई कि कल भगवान दर्शन देंगे। सभी लोग इस शहर से दूर जो पहाड़ी है उस वहां जाकर के हमें भगवान के दर्शन करने हैं। पूरी प्रजा इकट्ठी थी, राजा का अपना परिवार, महारानी, सभी एक साथ चले उस पहाड़ी की ओर भगवान का दर्शन करने। थोड़ी दूर चलने के बाद अचानक देखा लोगों ने कि तांबे के सिक्कों का एक पहाड़ है। यह उस जमाने की बात है जब तांबे, चांदी, सोने के सिक्के चलते थे। तांबे के सिक्कों का पहाड़ है। बस ये देखना भर था कि आधी प्रजा भगवान का दर्शन करने जाना छोड़ और उस तांबे के सिक्के को लूटने लगी और अपना थैला भर भर कर लौटने लगी। राजा आवाज देते रह गए, चलो आगे, भगवान दर्शन देने वाले हैं, यहां इसका मोह छोड़कर चलो वहां। कोई नहीं सुना। आधी से ज्यादा प्रजा वहां से ही लौट गई, वो तांबे का सिक्का भर भर के। थोड़ी दूर और चलने पर ऐसे ही एक चांदी के सिक्कों का पहाड़ मिला। बाकी जो प्रजा कुछ हिम्मत करके साथ में आई थी, वो भी वो चांदी के सिक्के लेते हुए घर लौट गई। अब राजा और रानी दो बच गए हैं, सब लौट गए। थोड़ी दूर चलने पर देखा कि एक सोने के सिक्कों का पहाड़ मिला। अंत में रानी ने भी राजा का साथ छोड़ा और वो सोने के सिक्के अपने वस्त्रों में, अपने थैले में भरते हुए, लपेटते हुए वो लौट गई। अंत में परमात्मा तक फिर कौन पहुंचा? राजा अकेला। भगवान ने कहा कि मैं जानता था और कोई अभी दर्शन के योग्य नहीं बना, केवल तू है दर्शन के योग्य, इसलिए मैंने केवल तुम्हें दर्शन दिया। बाकी सभी इस संसार के मोह में अभी घिरे हुए हैं, अभी उन्हें इतनी योग्यता नहीं कि वो परमात्मा का दर्शन कर सके, मेरा दर्शन कर सके। इसलिए वो सभी, मैं तो तैयार था उन्हें दर्शन देने के लिए, परमात्मा तैयार बैठे हैं सारे जगत को अपने हृदय से लगाने के लिए। ये हम और आप हैं जो इन सोने चांदी के पीछे, इन मोह ममता इसके पीछे भाग रहे और परमात्मा को छोड़कर, जो परम आनंद का स्रोत है, जो परम वैभव है संसार का, उसको छोड़कर इस संसारिक क्षणभंगुर वैभव के चक्कर में उलझे हुए हैं। राजा को समझ में आ गई बात। आपको समझ में आई क्या? ये सब कुछ छोड़ो ना क्षण भर के लिए, चलो ना परमात्मा के श्री चरणों में उस परम आनंद और उस परम वैभव का दर्शन करें और उसे अपने हृदय से लगा लें। जय श्री राम।